સો સ્ટેટિસ્ટિકમાં રિવિઝનની વાત કરીએ તો યુનિટ 1, 2, 3 ના MCQs આવશે. તમારે અહીંયા જ જોવાનું છે. ચલો સો first MCQ, any statement about population parameter मीन्स पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए अगर आप कुछ भी एजम्पशन करते हो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस. सेकेंड, एनी स्टेटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल, अगर सैंपल में से आप कुछ भी कैलकुलेशन करते हो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटिस्टिक. और पॉपुलेशन में से अगर आप कोई भी मेजर कैलकुलेट करते हो उसको क्या कहेंगे? पैरामीटर्स. थर्ड, रीजन इन विच नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड. चलो नल हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट करते थे हम? जब हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू जो टेबल की वैल्यू है उससे कम आती थी, तब आप क्या करते थे? नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते थे. तो जब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस रीजन. इसकी जगह ऐसा हो कि रीजन इन विच नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तो आंसर क्या आएगा? क्रिटिकल रीजन. फोर्थ वन, एरर कमिटेड इन रिजेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू. क्या है? कौन सी एरर? एरर कमिट की कौन सी? हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू था, तो उसको हम कौन सी एरर कहेंगे? जस्ट अ मिनट. एरर कमिटेड इन रिजेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग हाइपोथेसिस. यस, મેં તમને બે પ્રકારની એરર કીધી હતી. there are two kinds of error. first, accepting a wrong decision और दूसरा rejecting a correct decision. तो यहाँ पे क्या बताया? एरर कमिटेड इन रिजेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मीन्स रॉन्ग हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तभी आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे ना, तो उसको हम कौन सी एरर कहेंगे? टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर क्या है? टाइप 1 एरर है सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना. टाइप 1 एरर क्या है? सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना. और टाइप 2 एरर क्या है? रॉन्ग हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना. बराबर. तो ये टाइप 2 एरर हो गई. फॉर टेस्टिंग नॉर्मल पॉपुलेशन वेरिएंस, मैंने बताया था जब भी वेरिएंस का टेस्ट होगा व्हेन पॉपुलेशन मीन इज नॉन विद द सैंपल ऑफ n यूनिट यूजिंग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, यूज्ड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो क्या आएगा? n-1 वाला क्या आएगा? x² n-1. क्लियर? जब भी आप सैंपल को सिलेक्ट करते हो ना तो n में से 1 माइनस करते हैं. चलो, फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट 3x5 कंटीजेंसी टेबल chi-square टेस्ट ऑफ डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम. चलो, दो एट्रीब्यूट थे. टेबल कौन सा था? 3x5 मीन्स 3 रो एंड 5 कॉलम. तो रूल क्या है? रॉ -1 एंड कॉलम -1. रॉ कितनी थी?
रॉ कितनी थी 3 माइनस 1 और कॉलम कितनी थी 5 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, तो डीएफ कितना आएगा 8। कैसे 8 डीएफ आया पता चला। उसके बाद फॉर बाइनोमियल पॉपुलेशन हाइपोथेसिस एच एन इज इक्वल टू 5, एन कितना है 5 है, एंड प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.5, तो इसको हम क्या कहेंगे कंपोजिट हाइपोथेसिस, बिकॉज दो बातें अंदर बात की, क्लियर, एक एन और दूसरा पॉपुलेशन प्रपोर्शन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो नेक्स्ट, द डैश हाइपोथेसिस इज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर, अंडरलाइन दी वर्ड नो डिफरेंस ऑफ एक्चुअल। तो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट याद करो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और लगता था आपने, तो एक्चुअल के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो वो हाइपोथेसिस कौन सा हुआ नल हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट कौन सा है नो डिफरेंस। ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एमसीक्यू रिपीट होते रहेंगे। चलो H1 μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, यहाँ पे कौन सी साइन है नॉट इक्वल टू की, तो कौन सा टेस्ट हुआ टू टेट, अगर ग्रेटर देन और लेस देन की साइन होती तो वन टेल, याद आयो। फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट m इंटू एन टेबल, द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स m माइनस 1 n माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर करूँ तो ना आपने 3 इंटू 5 का टेबल था, तो हमने क्या किया था 3 माइनस 1 एंड 5 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 2 8 आ गया था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज m माइनस 1 एंड n माइनस 1। कशु ना आवड़े तो पूछो, बराबर। फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन, हमें प्रपोर्शन की इक्वालिटी टेस्ट करनी है, तो कौन सा टेस्ट आएगा हमेशा Z टेस्ट। मैंने टेबल लिखाया था ना, टेबल में क्या था टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन मीन, उसमें क्या देखना है n, अगर n इज ग्रेटर देन क्या है 30 है मीन्स लार्ज सैंपल टेस्ट, तो Z टेस्ट था। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन तो Z टेस्ट था, बट अगर n इज लेस देन 30 है एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट गिवन तो T टेस्ट था। पॉपुलेशन प्रपोर्शन में तो हमेशा कौन सा टेस्ट था Z टेस्ट ही था। A dash region is the region in which if the sample observation fall then the null hypothesis is rejected। ये अभी आ गया, null hypothesis reject किस में होगा क्रिटिकल रीजन में, और एक्सेप्ट कहाँ पे होगा एक्सेप्टेंस रीजन में। चलो क्वेश्चन नंबर 14, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल इफ सैंपल साइज इज मोर देन 30। तो अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है उसको हम क्या कहते थे लार्ज पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15, फॉर टेस्टिंग अ वेरिएंस, अगर वेरिएंस वर्ड आता है तो हम कौन सा टेस्ट करते थे काई स्क्वायर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर टेस्टिंग मीन, ये किसकी बात हुई टेस्ट ऑफ अ मीन, याद रखना। तो टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन की बात कर रहे हैं, ऑफ सिंगल नॉर्मल पॉपुलेशन विथ स्मॉल सैंपल मीन्स n इज लेस देन 30, स्मॉल सैंपल मीन्स n इज लेस देन 30।
एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, तो टी टेस्ट आएगा। अगर अगर पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉन तो जेड टेस्ट। अगर सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 देन जेड टेस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे? एसई। एसई का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड एरर। इज दैट क्लियर? चलो सेकेंड, क्रिटिकल रीजन, उसको हम क्या कहेंगे? रीजन ऑफ रिजेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को क्या कहेंगे? बीटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को हम क्या कहेंगे? बीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ नल हाइपोथेसिस H0 म्यू इज इक्वल टू म्यू 0, तो ये क्या हुआ? टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी H1। H1 क्या आएगा? म्यू इज लेस देन म्यू 0 हो सकता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर ये दोनों आ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये आंसर गलत दिया है। आंसर में क्या क्या आएगा? H1 इज इक्वल टू, H1 में एक म्यू इज इक्वल टू म्यू 0, या म्यू इज ग्रेटर देन म्यू 0, या म्यू इज लेस देन म्यू 0। तीनों में से कुछ भी आ सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्जैक्ट but generally unknown measure which describe the entire population or process character is called parameter। पैरामीटर क्या है? अननोन सैंपल से नोन पॉपुलेशन को एज्यूम करना है। उसके बाद क्वेश्चन 5, अ मेजर और वैल्यू फाउंड फ्रॉम एनालाइजिंग सैंपल डेटा। आपने वैल्यू कहाँ से फाइंड की? सैंपल में से। तो अगर सैंपल में से अगर आप डेटा फाइंड करते हो, वैल्यू फाइंड करते हो, उसको स्टेटिस्टिक कहेंगे। और अगर यही चीज़ पॉपुलेशन में से फाइंड की तो उसको क्या कहेंगे? पैरामीटर। इसीलिए पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर नोन एज पैरामीटर, whereas sample mean, sample standard deviation, sample proportion etc. are known as statistics. Dash statistical method attempt to estimate population parameter using sample statistic, उसको इंफरियल बोलेंगे हम। उसके बाद 7th, the distribution of value of statistic which is obtained from distinct sample, उसको हम क्या कहेंगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल में से मिली हुई डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू, दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? जेड डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर, स्टूडेंट्स ट्री डिस्ट्रीब्यूशन, सभी क्या है? टेस्ट है ना। तो सभी टेस्ट को हम क्या कहेंगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। डैश ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टेटिस्टिक मेजर सैम्पलिंग एरर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर, उसे क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन।
क्वेश्चन नंबर 10, सम हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट इज मेड अबाउट पॉपुलेशन। हमने क्या किया, पॉपुलेशन के लिए कोई स्टेटमेंट बनाया, वैक्सीन इज इफेक्टिव और नॉट, ऐसा कोई स्टेटमेंट बनाया, and it is tested at certain significance level, 1% level of significance, 5% level of significance, 10% level of significance, हम करते थे ना। whether the made hypothetical statement is right or wrong on the basis of sample information, उसे क्या कहेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये क्या हो गई, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, जो आपको फाइनल एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में आ सकती है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11, हाइपोथेसिस डिफाइन एच म्यू इज इक्वल टू 30 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 25 इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश हाइपोथेसिस, इट इज सिंपल हाइपोथेसिस। यहाँ पे आपको किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करना है, अगर कंपेयर करना होता तो कम क्या हो जाता, कंपोजिट हाइपोथेसिस। अगर एक ही पैरामीटर को चेक करना है तो वो सिंपल हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस विच डिफाइन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। द रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टू है उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। क्या है, सपोज एक चीज यहाँ पे ध्यान, हमने सीखा था देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। कौन कौन सी, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। सपोज ये 2 टेल टेस्ट है, तो ये क्या हो गया, रिजेक्शन एरिया हो गया, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, और बीच वाला क्या हो गया, एक्सेप्टेंस एरिया। अब हमारे पास कंट्रोल किसका है, मैंने आपको बताया था 2 टाइप की एरर में से आपको कौन सी एरर मिनिमाइज करनी है, टाइप 2 एरर। कौन सा एग्जांपल था, सपोज मुझे किसी कंपनी का शेयर लेना था और मैंने नहीं लिया, मीन्स मैंने राइट डिसीजन को रिजेक्ट कर लिया। सपोज उस शेयर का भाव 100 से बढ़ के कितना हो गया, 2000 हो गया, तो मेरा क्या हुआ, अच्छी कंपनी का शेयर मैंने नहीं लिया, उससे मेरा प्रॉफिट में लॉस हुआ। मैंने शेयर नहीं लिया था, इसलिए जो प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला, तो ये मेरा टाइप 1 एरर हो गई। मीन्स जो सही डिसीजन था उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। बट यहाँ पे क्या होगा, मेरे 100 रुपये तो मेरे जेब में रहे ना। दूसरा टाइप 2 एरर क्या था, रॉन्ग डिसीजन को एक्सेप्ट करना। इट मीन्स कोई कंपनी का शेयर मुझे नहीं लेना था, उसका प्राइस 2000 रुपये था मार्केट में, बट मैंने वो ले लिया और अब उस शेयर का प्राइस 100 रुपये हो गया, तो मेरा 1900 का लॉस हो गया। पहले डिसीजन में क्या हुआ, मेरे पैसे मेरे जेब में रहे, और रॉन्ग डिसीजन को एक्सेप्ट किया तो मेरे पैसे चले गए। तो मुझे टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करना है, टाइप 2 एरर नहीं होनी चाहिए, इसलिए फोकस किसके ऊपर रखा, टाइप 1 एरर को हम क्या कहेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसकी बाउंड्री बना देंगे। इट मीन्स टाइप 2 एरर तो होनी ही नहीं चाहिए, और टाइप 1 एरर के लिए बाउंड्री बना दी। तो टाइप 1 एरर को रिजेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। द पॉइंट वेयर नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वैल्यू। ये सारी चीजें रिपीट हो रही है। The type of test is defined by which of the following, तो कहाँ से डिफाइंड होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। क्यों, कैसे पता चलेगा, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से,
एक वन टेल्ड और दूसरा टू टेल्ड। बट जब आप H0 लिखते हो उसमें तो हम म्यू इज इक्वल टू म्यू1 ऐसा ही लिखते थे ना। जो H1 लिखते थे उसके अंदर म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू1 म्यू0, या फिर म्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन म्यू1 ऐसा लिखते थे। क्लियर? तो ये क्या हो गया टाइप 1 और ये क्या हो गया टाइप 2। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से हमें टाइप पता चलता है, नल हाइपोथेसिस से पता चलता नहीं है। क्वेश्चन 16, कंसीडर अ हाइपोथेसिस H0 म्यू इज इक्वल टू 5 वर्सेस H1 म्यू इज ग्रेटर देन 5। बोलो ये कौन सा टेस्ट हुआ, वन टेल या टू टेल? वन टेल। और ये ग्रेटर देन का साइन है तो राइट टेल, अगर लेस देन का साइन होता तो लेफ्ट टेल्ड। कंसीडर अ हाइपोथेसिस H0 म्यू इज इक्वल टू 25 म्यू इज लेस देन 25। तो ये क्या हो गया टाइप 1 एरर क्या है, रिजेक्ट H0 इज ट्रू, बताया था मैंने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर उसको हम क्या कहेंगे अल्फा, और टाइप 2 एरर को बीटा। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अभी बताया था, उसको क्या कहेंगे सैम्पलिंग एरर। टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर्स रिस्क। A point of estimation is defined as a single value that is best estimate unknown population parameter. Point of estimation क्या है? Point of estimation क्या है? एक सिंगल वैल्यू जो पॉपुलेशन को डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीन वाला एग्जाम्पल दिया था कि ये मशीन का यूज करने से 1 kg या 2 kg का कोई प्रोडक्ट पैक होता है, मीन्स उससे कम होगा तो नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, तो वन टेल टेस्ट हुआ। तो हमने जो सैंपल का आंसर मिला था कि भाई सैंपल ने बताया कि ये मशीन 0.98 kg पैक करता है, तो वो क्या हुआ हमारे सैंपल के आंसर से हमने पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया। तो सिंगल वैल्यू दैट इज बेस्ड एस्टिमेट अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर उसको पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन कहेंगे। और पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन से क्या डिसाइड करते हैं, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन है, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन है, वो डिसाइड करते हैं। चलो स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन तो हमें पता है, सैंपल प्रपोर्शन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ P इज इक्वल टू √Q अपॉन NP। इन अ कंटीजेंसी टेबल तो रॉ -1 एंड कॉलम -1 का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 3 into 3 कंटीजेंसी टेबल क्या आएगा, रॉ कितनी थी 3 - 1 और कॉलम भी 3 - 1, तो 2 into 2 क्या आएगा आंसर 4। टी टेस्ट है, टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन यू हैव लिमिटेड सैंपल। अभी हमने रॉ -1 एंड कॉलम -1, तो 3 into 3 का टेबल है, तो 3 रॉ है उसमें से एक माइनस किया, 3 कॉलम है उसमें से एक माइनस किया, तो 2 into 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो गया। पेलू आपने કર્યું હતું ને ऊपर 5 - 1 ने 3 - 1 4 into 2 8 आया था। स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल सैंपल। देखो टी टेस्ट किसके लिए है, लिमिटेड सैंपल या स्मॉल सैंपल दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ।
Limited sample means sample size is small. Goodness of fit distribution test, इसके आएगा chi square टेस्ट. यहाँ पे ध्यान से देखना. A researcher asked 700 people about their favorite type of TV program, which was news, documentary and sports. They could choose only one answer. As such researcher had the number of people who choose each category of program, which test the researcher need to analyze. इसमें क्या बनेगा? टेबल बनेगा. तो जब भी वेरिएंस का टेस्ट करना है या फिर टेबल बना के टेस्ट करना है तो क्या आएगा? chi square टेस्ट. Hypothesis defined as n is unknown and capital P is equal to P0 for binomial distribution, उसको हम क्या कहेंगे? Composite hypothesis. Clear? Question number 31. Arrange the following step in the progress of hypothesis testing in proper sequence. હવે હાઇપોથિસિસ ટેસ્ટિંગ આપણે કઈ રીતે કરીએ એના સ્ટેપ્સ લખવાના છે. આ તમને એઝ અ લોંગ ક્વેશ્ચન પણ આવી શકે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ નીડ ટુ રીડ ઓલ ધ થિંગ્સ. સિલેક્ટ ધ લેવલ ઓફ સિગ્નિફિકન્સ, સેટ અપ નલ એન્ડ અલ્ટરનેટિવ હાઇપોથિસિસ, establish the decision rule, performance computation, select the test statistic and draw a conclusion. So draw a conclusion. conclusion आंसर कब मिलता है हमें? सौથી लास्ट में. तो 6 नंबर लास्ट में होना चाहिए. चलो सब में लास्ट में 6 नंबर, तो सभी ऑप्शन पॉसिबल है. अब कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले क्या करना है हमें? तो सबसे पहला स्टेप होगा सेटअप. तो यहाँ पे सेटअप, तो सबसे पहला स्टेप क्या आया? सेटअप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. उसके बाद सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. उसके बाद थर्ड स्टेप सिलेक्ट द टेस्ट स्टैटिस्टिक. तो आंसर क्या आएगा? जिसमें 2, 1 और 5 है. तो 2, 1, 5 किस में है? ये में. तो आंसर क्या आएगा? ये वाला डी. 2, 1, 5 और लास्ट में 6. तो 2, 1, 5. उसके बाद यहाँ पे 1, 2 है, यहाँ पे भी 1, 2 है, यहाँ पे 2, 1, 3 है. 2, 1, 5 तो कहाँ पे आया? डी में. चलो मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. चलो chi स्क्वायर टेस्ट कब यूज होगा? तो वेरिएंस के लिए. तो देख लो, Z टेस्ट टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन के लिए. तो Z के लिए A का 3 टेस्टिंग द गुडनेस टू फिट द डिस्ट्रीब्यूशन. Z टेस्ट का B का फर्स्ट टेस्टिंग द सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज. मीन ये है, मेन नहीं है, मीन है. मीन वैल्यू बिटवीन 2 लार्ज साइज सैंपल. और T टेस्ट टेस्टिंग द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस मीन वैल्यू बिटवीन 2 स्मॉल साइज सैंपल्स. चलो स्मॉल साइज में T टेस्ट होगा, लार्ज साइज में. तो ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया 33. हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एज्यूम वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस.
दोनों आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो क्या हुआ? नल हाइपोथेसिस। डी में बॉबी सर आया बॉबी सर? उसके बाद